हाँ, मेरे प्यारे श्रोताओ, तुम सबको मेरा नमस्कार। आज तुम लोगों को जो गाना कहानी सुनाऊंगा उसका नाम है ठगिनी। ठगिनी मीन्स ठगने वाली औरत। ये एक बंगाली मूवी की कहानी है और मैं सुनाता हूँ। एक मध्यम वर्गीय आदमी था और उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। एक उसकी युवती लड़की थी और वो विवाह के लिए जो योग्य हो गई थी। उसके विवाह के लिए वो आदमी कोशिश कर रहा था ताकि वो आदमी निश्चिंत हो जाए। लड़की को पिता का हमेशा यही है, चिंता रहती है कि कब लड़की का हाथ पीला कर दिया जाए ताकि वो निश्चिंत हो जाए, उसका कन्यादान हो जाए। कन्या तो इससे वो निश्चिंत हो जाता है। इसलिए वो लड़की, चूँकि उसकी सुंदरी थी, एकमात्र लड़की थी और उसकी पत्नी भी नहीं थी, इसलिए उसके पिताजी की यही इच्छा था कि इसको अच्छे घर में शादी हो जाए तो लड़की सुखी रहेगी। तो इसलिए उन्होंने अच्छे घर देख के एक बढ़िया घर के लड़के के साथ रिश्ता तय किया था। लेकिन लड़की के पिताजी उन्हें कहा कि मेरे को 10,000 रुपये दहेज चाहिए, बाकी आपका जो मर्जी है। शादी के दिन मुझे, शादी से पहले कम से कम 10,000 रुपये चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने देखा लड़का चूँकि बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बिना सोचे हाँ कर दिया था एवं शादी से पहले ही 5,000 रुपया एडवांस भी दे दिया था। मतलब शादी के दिन 5,000 दे दूँगा। इधर शादी के दिन आ गया, सारी तैयारी होगी, रिश्तेदार नाते रिश्तेदार सबको बुलाया गया एवं पंडाल लगाया, खाना वाना सब बनने लगी, सब कुछ हो गया। फिर बारात आ गया। बारात आने के बाद लड़के के पिताजी उनको बुलाया, आइए संबंधी जी, हाँ जैसा आपने तय किया हुआ था वो रकम आप मेरे को दे दीजिए, 5,000 रुपया बकाया। बोलो दे देंगे संबंधी जी, शादी हो जाने दीजिए, दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं, आपको मैंने पहले ही कह दिया था, मैं शादी से पहले पूरा 10,000 लूँगा, फिर उसके बाद ही शादी कराऊँगा। बोले संबंधी जी मुझे दो चार महीने मोहलत दीजिए, मैं 5,000 रुपये इंतजाम नहीं कर पाया। जो किया था वो लड़की के साथ जेवर, कपड़े और एक सब बारातियों के खाने पीने पंडाल वगैरह में लगा दिया। इसलिए बाकी 5,000 रुपये में 1-2 महीने में आपको दे दूँगा। बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको पहले ही साफ कह दिया था कि मेरे को नगद 10,000 चाहिए, बाकी आप कुछ कुछ दो ना दो मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरा कैश 10,000 रुपये चाहिए चाहिए। आपने वादा को क्या खिलाफ किया है? बोले नहीं नहीं, मैं वादों के बिल्कुल खिलाफ नहीं किया। मैंने देखिए लड़की के जेवर, कपड़े इतना सब कुछ किया। फिर आप लोग बारातियों के खाने पीने के बंदोबस्त, पंडाल वगैरह। मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी है, मैं जितना इंतजाम कर पाया उससे ये सब चीज़ किया। 5,000 रुपया मैं दे दूँगा। देखिए मेरी एक ही तो लड़की है, उसके शादी के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा बिल्कुल। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब चालाकी है, मैं ये नहीं मानता, मैं तो बारात लेके चला जाऊँगा। बोले नहीं नहीं, आपको पैर पकड़ता हूँ, मैं आपको पगड़ी आपके पैर में रख देता हूँ, ऐसा मत कीजिए, मैं अनर्थ हो जाएगा, मेरा लड़के लग्न भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्टा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मत कीजिए, फिर उसकी शादी नहीं, कभी शादी नहीं होगी। ये मैं नहीं जानता, मैं आपको पहले ही कह दिया था ना, कहा था कि नहीं आप बताइए 10,000 रुपये के बाद आपसे। बोला हाँ हाँ कहा था, बिल्कुल सब मैं मानता हूँ, मेरी गलती है, मैं शादी में ही सारे खर्चे कर दिया और 5,000 बचा नहीं पाया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ, मैं 1-2 महीने में ही दे दूँगा, आप ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मैं तो लड़के को बुला रहे हो, चलो भाई चलो, ये शादी नहीं होगा। बारातियों को रखो, लड़कों को चल चल भाई चल। क्यों पिताजी? बोला अरे भाई ये 5,000 रुपया नहीं दिया अभी, मैं शादी नहीं करा सकता। मतलब वो तो लेट गया। समुद्री जी ऐसा मत कीजिए, आपको पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए, मेरे जो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बोले मैं नहीं जानता, मैं ये आपका कसूर है, आपने वादा नहीं निभाया। फिर मेरे उस टाइम नहीं कहा, कुछ टाइम कह देते तो मैं आपके लड़की से शादी नहीं करता। आपने क्यों वादा खिलाफ किया? मैंने तो क्या नहीं वादा खिलाफ, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया था। तो बहुत उन्होंने मिन्नत की, उन्होंने माना नहीं और उन्होंने बारात लेके चले गए। और क्या हुआ,
फिर सब कुछ पड़े रहा। लोग बाग क्या खाएंगे क्या, सब उनके दुख देख के बहुत लोगों को, आस पड़ोस के लोगों ने भी बहुत समझाया। जो दूल्हा था उसको भी कहा भाई तुम तो कम से शादी कर लो। बोला मैं पिताजी के बात के विरुद्ध नहीं जा सकता। पिताजी का जो है राय वही मेरा राय है। इनको ऐसे, इनके पास पैसा नहीं था, ऐसे रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था उनको। भाई पैसा हो तो ही रिश्ता करना चाहिए था ना। पिताजी तो पहले ही साफ किया था, गलती इनकी है, पिताजी की तो कोई गलती नहीं है। ना ही ज़्यादा मांगा ना कम मांगा, बस जब तो उन्होंने मांगा नहीं और बारात चला गया। फिर क्या हुआ, लड़की रोती रही, उसके बाप बेहोश हो गया दुख के कारण, बहुत हो गया। फिर खाना वाना कैसे कुछ हो गया, सब बेकार बर्बाद हो गया। लोग कुछ खाए, कोई खाए नहीं। इनके दुख से कोई खाया भी नहीं। जो लड़की वाले थे वो तो खाए नहीं, बाराती चले गए बिना खाए पिए। तो क्या हुआ, बहुत ही सैड हुआ, बहुत ही दुख भरी कहानी हुई। जो भी हो, एक दो दिन बाद वो आदमी को होश आया, खाया, फिर उनको पानी वानी पिलाया, खाना वाना खिलाया, फिर होश आया। फिर होश आने के बाद खाना खाना खा के बाद उन्होंने लड़की को कहा बेटी ये जो इन्होंने मेरे साथ दुश्मनी किया ना, मैं अब इस दुनिया से मैं बदला लूँगा, हर लड़के के बाप से मैं बदला लूँगा। तू मेरे साथ देगी ना? बोले बाबा आप जैसे भी कहोगे मैं वही करूँगी। बोले ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, वो आदमी अपने लड़की को लेके वो मोहल्ला वो गाँव सब छोड़ दिया, जहाँ उनका घर था वो सब बेच बूझ दिया। दे के वो हर अलग अलग शहर में चले जाते थे और हर जगह अपनी खूबसूरत लड़की को दिखाते थे और रिश्ता करते थे। और क्या करता, शादी हो जाने के बाद शादी के रात ही वो ट्रक लेके सामान वामान लेके, जो वो बड़े भारी सामान तो घर पे आप रखते ही नहीं थे, बस जो खाने पीने के सामान कपड़े लत्ते वही लेके और ट्रक लेके और चले जाते। रात को इशारा कर देते थे और वो लड़की क्या करते, जेबर जुबर गाउन में वो टका रुपया पैसा अलमारी सब लेके और दूल्हा के घर से भाग आते थे। इस तरह से वो एक के बाद एक शादी करते रह गए। पुलिस को ये पुलिस को लोग इत्तला करते थे, एफआईआर दर्ज कराते कि अभी हमारे बीबी चले गए, हमारे से इतना रुपया अटक, जेवर आदि सब लेके चले गए। पुलिस कहते थे ये बहुत शातिर आदमी है, आज ये कहाँ है, कौन आज कौन से शहर है, कल कौन सा गांव है, कोई पता ही नहीं चल रहा। ऐसे केस बहुत हो रहा है, आप लोग सावधान हो जाइए। लेकिन वो एक के बाद एक ऐसे ही शादी करते रहे अपनी बेटियों के, यार वो एक ही काम करते रहे, एक के बाद एक शादी और एक एक के बाद ठग ठग के वो लड़की वही रुपया जेवर पैसा जितना हो सकता था लेके पिताजी बाहर इंतजार करते थे, ट्रक में चढ़ते फिर दूसरे शहर में चले जाते। हर शहर में कुछ दिन रहते किराए के मकान पे, और बड़ी अच्छी लड़की सिलाई कढ़ाई और खाना वाना बनाती, जिस घर में भाड़ा किराया लेता है उनके घरों किराया मालकिन के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती कर लेती थी। पिताजी तो इधर उधर घूमते रहते थे और फांसते थे, कैसे किसी लड़के के पिताजी को फांसते थे या लड़के को फांसते थे, इस तरह से यही काम है। लड़की बहुत सुशील थी, लेकिन वो शादी के रात इस तरह से वो हर रात को भाग जाती थी जहाँ भी लड़की, और फिर दूसरे शहर में चले जाते थे। इस तरह से करते 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 एक दिन एक शादी में एक और लड़के से शादी हुआ, या अच्छे लड़के थे, तो शादी हुआ। उस दिन भी वही प्लान के मुताबिक उसका भागने वाला था, उसके पिताजी आ गया था रात को आस्ते से ट्रक, छोटे से मिनी ट्रक लेके सामान लेके, और इशारा किया। लड़की भागने लग गई थी, लेकिन जो दूल्हा था वो जग रहा था, वो जग देख रहा था क्या कुछ कर रहे। जब वो भागने लगी, बोले कहाँ जा रही हो, तो लड़की घबरा गई, भागने की कोशिश में हो, फिर घबराई, क्या बोलती क्यों नहीं हो, भागोगे हैं, क्या करोगे भाग के, ऐसे कितने लोगों को धोखा दोगे, क्या सोचते हो, शादी का मतलब क्या दो चार मंत्र होता है, शादी का मतलब दो चार मंत्र नहीं होता, शादी का मतलब होता है विश्वास। हाँ, तुम विश्वास के साथ धोखा कर रहे हो, हैं कर रही हो तुम, ऐसे तुम भाग रहे हो। ऐसे तो ठगनी का बहुत बातें हम सुन रखे हैं, तुम क्यों वही लड़की हो क्या,
तो खूब जोर-जोर से रोने लगी। क्यों रो रही हो? बोलो, बोलो, बोलो क्यों रो रही हो? आप क्यों रो रही हो? तुम तो यही काम करती हो ना तुम? हैं? बोले देखिए मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पिताजी जो कहते हैं वही मैं करती हूँ। असल में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए हम हमारे पिताजी बदला लेते हैं लड़कियों के पिता से। लड़कों से बदला लेने के लिए ही काम करती हैं हम लोग। हमारी भी शादी तय हुई, सब कुछ ठीक हुआ था। केवल खाली 5,000 रुपए के पीछे बारात चले गए। उसके बाद हम लोगों का क्या हाल था आप समझ सकते हो। सारे कुछ ख़त्म हो गया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हम सब कहीं के नहीं रहे। मैं लग्नभ्रष्ट हो गया। लग्नभ्रष्टा हो गया। और फिर क्या हुआ, पिताजी फिर होश आने के बाद कहा अब मैं आप लड़कियों से बदला लूँगा। और तब से मैं हम लोग यही काम कर रहे हैं। बोला अब तो ख़त्म करो, बहुत तो बदला ले लिया। बोले हाँ, बहुत 14-15 लड़के से हमने बदला ले लिया। फिर और कितना लोगे, ज़िंदगी भर यही करते रहोगे। विवाह के मतलब ये नहीं होता, विश्वास करो, किसी के तो भरोसा करो। सब लड़के खराब नहीं होते। सब लड़के के पिताजी भी खराब नहीं होते। एक आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, इसका मतलब तुम दुनिया भर के लोगों को धोखा दोगे। इधर के पिताजी तो सीटी बजाने लगी थी, बदला लगने लगा, लेकिन लड़की निकल नहीं रहा। अब और कहीं नहीं जाओ, तुम्हें कोई दुःख नहीं होगा, कोई आराम से रहो यहाँ, कोई कुछ कष्ट नहीं है। विवाह तो मतलब समझ गया ना, विश्वास करो, आदमी को विश्वास करो, मुझे विश्वास करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो और ऐसा ना करो, गृहस्थी बसाओ। कब तक कैसे करोगे? पिताजी को मतलब वो खूब रोने लगे, मत रो, जो हो गया, भूल जाओ। अब नए सिरे से नए जीवन ज़िंदगी शुरुआत करो। समझ गया? मैं तुम्हारे पिताजी को बोल दूँ वो चले जाए। तो लड़की को कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। फिर उन्होंने बाहर आया, बोला पिताजी आप चले जाइए अपने सामान लेके, ये और नहीं जाएगी। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपके लड़के को मैं सुख से रखूँगा। इससे कोई तकलीफ नहीं होगा। और आप बीच-बीच में आते रहना, देखते जाना। आप आपके साथ जो अन्याय हुआ था उसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए जो जिसने किया वो तो ठीक है, उसने किया क्या उसका, और उसके लिए आप कितना बदला लोगे? बदला से तो कोई हल नहीं निकलता। और शादी तो ये नहीं है, बच्चे का खेल नहीं है। आपके लड़के का उम्र हो गई, कब तक ऐसे करेगी? कभी ना कभी तो पकड़ में जाएगी, जेल जाएगी। इसलिए मैं आपकी वदा करता हूँ, आपके लड़की को मैं खुश ही रखूँगा, सुख से रखूँगा। और आप विश्वास करके चले जाइए, आस-पास ही कहीं रह जाइए। जब तक ना पुलिस आपको पकड़ ले, देख ले, आप कुछ दिन गायब रहिए। फिर ये मामला ठंडा हो जाए तो आ जाना, और यहाँ आके आप रहना चाहो तो रहो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका लड़की आपसे यहाँ ही रहेगी। ये कहते हुए तो लड़के का पिताजी का भी आया, लड़के को आशीर्वाद किया, बोला बेटा मैं ये बदला लेना आज चाहता भी नहीं था, लेकिन क्या करूँ, अब ये आदत पड़ गया था मेरा। ठीक है, तुम जो वचन दे रहे हो बेटी को खुश रखो, रखो बेटा, मैं चले जाता हूँ। हाँ, कभी मन करे बेटी को देखने के लिए आ जाऊँगा, और तुम लोग सुखी रहो। ये कह के वो आदमी चला गया। बेटी को भी आशीर्वाद दिया, बेटी अब सुख से घर करना, और ऐसे तो झमेला नहीं करना। ज़िंदगी में कहीं भी तो सेटल हो। एक आदमी के कसूर के लिए हम ज़िंदगी में सब आदमी को तो नहीं बदला ले सकते। ऐसे कब तक चलेगा? एक दिन एकदम पकड़ में आ जाते थे। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम लोग खुश रहो, सुख से रहो। करके भी लड़के के पिताजी चले गए, और वो दोनों अब सुख से घर घर को बसाने लग गए। तो मेरा कहानी आज यहीं ख़त्म हो गया। आप लोगों को कैसे लगे? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो भूल त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।